हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, कब निकाली जाती है, इसके पीछे जुड़ी रहस्य क्या है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फैक्ट सेटर में। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर्व का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। सन 1150 में गंगा राजवंश द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह पर्व पूरे भारत में पुरी की यात्रा से प्रसिद्ध है। इतिहास में भारत का पहला प्रसिद्ध पर्व मनाया गया था। इस त्यौहार के बारे में मार्को पोलो जैसे प्रसिद्ध यात्री ने अपने वृत्तांतों में इस त्यौहार के विषय में वर्णन किया था। यह त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। यह यात्रा चालू करने से पहले वहाँ के राजा स्वयं सोने के झाड़ुओं से वहाँ झाड़ू लगाते हैं। उसके पश्चात ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है। इस रथ यात्रा की शुरुआत राजाओं द्वारा पारंपरिक ढंग से मंत्र उच्चारण के साथ की जाती है। रथ यात्रा शुरू होने पर सैकड़ों भक्त मोटे मोटे रस्सों से रथ खींचते हैं। इसमें सबसे पहले बलभद्र जी का रथ चलना शुरू होता है, उसके बाद सुभद्रा जी का रथ और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक खींचा जाता है। इस रथ उत्सव का कार्यक्रम कई स्थानों पर किया जाता है, जिसमें कुछ यात्राएं विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध मानी गई हैं। जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तीर्थ को निकाली जाती है। इस वर्ष ये यात्रा 20 जून से शुरू हो चुकी। इस रथ यात्रा को मनाने के पीछे एक प्रचलित कथा है। कहा जाता है कि एक दिन सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से द्वारका भ्रमण करने की इच्छा जताई और श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा जी को रथ के द्वारा द्वारिका का भ्रमण करवाया था, जिसके कारण यह रथ यात्रा शुरू की गई, या जिसके कारण आप कह सकते हैं रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, गरुड़ ध्वज, कपिल ध्वज भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बहुत ही महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं, उस भक्तों को 100 यज्ञ के बराबर पुण्य का फल मिलता है। यह रथ यात्रा पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। यह धाम भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, इसलिए अपना विशेष महत्व रखता है। हिंदू समुदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि जगन्नाथ धाम सहित चारों धामों के दर्शन अपने जीवन में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीव योनि में नहीं भटकना पड़ता। भगवान जगन्नाथ जी का रथ लगभग 18 पहियों वाला एक विशाल रचना और ऊंचा एक नंदी घोष रथ है और बलभद्र जी का रथ तलध्वज है। इस रथ की कलात्मक रचना भी बहुत ही सुंदर है और विशाल है, लेकिन यह रथ जगन्नाथ जी की तुलना में छोटा है। यह 16 पहियों वाला रथ है और सुभद्रा जी का रथ देवदलन है। यह रथ भी दोनों रथों की तुलना में छोटा है क्योंकि इसमें 14 पहिए हैं और इस रथ की रचना बहुत ही सुंदर और विशाल है। यह तीनों रथ मन को मोह लेने वाले कलात्मक रचना है। जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा उत्सव की तैयारी अक्षय तृतीया से प्रारंभ कर दी जाती है। इसी दिन से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के रथों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। इन रथों के निर्माण में उत्तम व स्वस्थ नीम वृक्ष का चुनाव किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के ध्वज को त्रयोक मोहिनी कहा जाता है। जिसे रस्सी से खींचा जाता है उसे शंखचूड़ा नागनी कहा जाता है। बलराम जी के रथ के ध्वज को उनानी कहा जाता है और जिस रस्सी द्वारा इसे खींचा जाता है उसे वासुकी नागा कहा जाता है। सुभद्रा जी के रथ के ध्वज को नंदविक कहा जाता है और जिस रस्सी द्वारा खींचा जाता है उसे स्वर्णचूड़ा नागिनी कहा जाता है। पुरी की रथ यात्रा के बाद रथ को तोड़ दिया जाता है क्योंकि हर वर्ष रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। सभी रथ की लकड़ियों को प्रसाद बनाने के समय प्रयोग में लाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ जानने को मिला होगा।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।